प्रिय छात्रों, अपना चैप्टर जहाँ समाप्त हुआ था वहाँ से हम आपको आगे ले चलते हैं। तो प्रिय छात्रों, दोस्तों, अब हम आपसे पूछें कि बताइए आवर्त सारणी में कितने समूह हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर 18 समूह हैं। कैसे? ऊपर से नीचे की ओर जो कॉलम बने हुए हैं तो उनको हम ग्रुप कहते हैं, समूह कहते हैं, वर्ग कहते हैं। पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो टोटल देखा जाए तो ये कितने हैं? आपके 18 हैं। एक बात अपन ने जी सीख ली। दूसरी बात यह सीखा अपन ने पिछले वीडियो में कि 7 आवर्त होते हैं, माने बाएं तरफ से दाएं तरफ जो लाइनें होती हैं गिन लीजिए। 1 2 3, देखिए इनको गिन लीजिए खाने को। 1 2 3 4 5 6 7, 7 खाने हैं। 7 खानों का मतलब है कि तत्वों में 7 कोष से ज़्यादा नहीं होंगे। 7 कोष से ज़्यादा नहीं होंगे किन्हीं भी तत्वों में। ठीक है, तो अपन ने सीख लिया कोष और बाकी जानकारी सब आपको समझ में आती जाएगी। आप घबराने, चिंता नहीं करें। आपको लगता होगा ये कठिन चीज़ है, पर ये दुनिया की सबसे सरल चीज़ है। अब जो आपका पहला समूह है और दूसरा समूह है, एक बात और सुनो। प्रत्येक तत्व जो है स्थायी तब रहता है तब वो अष्टक बना लेता है। कब रहता है? तब वो अष्टक बना लेता है। कोई तत्व स्थायी तब रहता है जब वो अपना अष्टक बना लेता है। माने बाहरी कोष में किसी न किसी तरीके से वो 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, किसी न किसी तरीके से। इस बात को भी नोट करते जाएं। आप नोट्स बना रहे हो तो हम जो बोलें वो सब कुछ लिखते जाएं। तो तत्व स्थायी तब होता है जब उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। इसके लिए आपको संयोजकता का पता करना बहुत जरूरी है। अगर आपको संयोजकता के बारे में जानकारी नहीं है तो आप केमिस्ट्री सीख ही नहीं सकते हो। संयोजकता माने बैलेंसी। तो बच्चों, दोस्तों, बैलेंसी आपको आना चाहिए। बैलेंसी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। बैलेंसी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बैलेंसी आपको आनी चाहिए। बैलेंसी माने संयोजकता। अगर आपको बैलेंसी नहीं आती है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आपने बैलेंसी समझ ली तो 10% केमिस्ट्री आपको समझ में आने लगेगी। 10% आपका काम हो जाएगा यदि आपने बैलेंसी समझा। तो ये पहला समूह है, ये आपका दूसरा समूह है। तो पहले समूह को क्षारीय धातुएं कहते हैं और दूसरे समूह वाले तत्वों को क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु। इसके अलावा यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से देखें, आप कहोगे सर ये नई चीज की आ गई। तो बच्चों, जब आप 11 में पहुंच जाओगे, कहीं भी ट्यूशन वगैरह जाओगे, हजारों रुपए लगेंगे, वहां आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाया जाएगा। तो पहले तत्व, जो पहला तत्व है आपका बच्चों, जो हाइड्रोजन है, यहां पर समझना बात, और यहां पर है बच्चों पहला बेरिलियम। अब यहां की बात करें तो बोरॉन है पहला, कार्बन है, और यहाँ पहला नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ फ्लोरीन है, और यहाँ अपना हीलियम है। पहला था तो समझो। तो कभी कभी पेपर में प्रश्न नहीं आ जाता है कि नाइट्रोजन परिवार के तत्व कौन कौन से हैं, तो इनमें से एक पूछा जाएगा। याद हम कराएंगे, चिंता नहीं करो, छोटी सी बात समझो, पेपर इसी से बनेगा। फ्लोरीन परिवार के पूछे जाएंगे तो इनको भी हम आपको बताएंगे। तो इन्हें बच्चों एस ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं? तो समझो, इसलिए कहते हैं कि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है एस में भरता है और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन S2 में भरता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखते हैं जैसे कि अपन ने हाइड्रोजन के लिखा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो अपन ऐसे लिखेंगे 1s1। तो किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर के देख लेना, लास्ट में अपन को S1 मिलेगा।
तो पूछा जाएगा S1 के तत्व कौन कौन से हैं। तो प्रिय छात्रों, इन्हें S ब्लॉक के तत्व भी अपन पुकारते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? S ब्लॉक के तत्व। तो S ब्लॉक के तत्व कहाँ रखे गए हैं? आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह में S ब्लॉक के तत्व रखे गए हैं। अब यहाँ जो अपना तत्व दूसरा आता है, लिथियम आता है। अब लिथियम का बच्चों जो परमाणु क्रमांक है कितना? 3 है। 3 लिथियम। अब इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं 3 का, तो 1s1 और 1s, ऐसा नहीं भरेगा, 1s2 1s2 2s1, ऐसा 1s2 2s1। तो यहाँ देखिए जो लास्ट में एक आया, तो इस तरीके से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे लास्ट में अपन को S1 ही मिलेगा। तो सभी जो है S1 ब्लॉक के तत्व हैं। ये वाले S2 ब्लॉक के तत्व हैं। दोनों को मिलाकर के S ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये भी यहाँ आपको ये पता होना चाहिए, पूछा जाएगा। देखो बच्चों, फिर कहोगे सर बताया नहीं, तो सिंपल सी बात है। अब 3 से लेकर के 12 तक जो तत्व हैं, 3 से लेकर के 12 तक जो तत्व हैं, इन्हें हम बच्चों D ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम D ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो D उपकोष में भरा जाता है। D में 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है वो भी यहाँ आपको पता होना चाहिए। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिख देते हैं आपको यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं, जगह है n-1 D पे पावर 1 से 10। माने D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, n-1 D पे 1 से 10, ns1 या ns2, यह इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है D ब्लॉक तत्वों का। तो 3 से लेकर के 12 तक यहाँ जो तत्व मिलेंगे, इन्हें अपन क्या बोलते हैं? D ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन लास्ट में D उपकोष में भरा जाता है। एक को हम आपको भर के बता देंगे, जैसे कि यहाँ पर बच्चों स्कैंडियम है। स्कैंडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 21 है। इसका भर के देखते हैं, यहीं पर भर देते हैं, ठीक है। तो ये मत समझना कि यहाँ तो तत्व हैं, ठीक है, तो इसका कहाँ भरें बताओ, हम कहाँ लिखें? जगह नहीं है, तो यहाँ भर देते हैं इसको। बोर्ड में जगह उतनी रहती है। 1s2 2s2 2p6, गिनते जाना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, गिनो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 20 21। देखो लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ भरा? D उपकोष में भरा। इसलिए 3 से लेकर के 12 तत्वों को D ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो अभी जो अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या देखा था? n-1 D पे पावर 1 से 10 और ns1 या ns2। देखिए, तो लास्ट का जो S उपकोष है, या तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे देखिए, या 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। अब 12वें समूह के जो तत्व हैं आपके, जैसे कि जिंक है, इसमें कैडमियम है, इसमें मरकरी है। इसमें जिंक है, इसमें कैडमियम है, इसमें मरकरी है। तो परिभाषा के हिसाब से जिंक, कैडमियम, मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं कहते, क्योंकि संक्रमण तत्व जो हैं आपके D ब्लॉक के जो तत्व हैं, यहाँ D ब्लॉक के तत्व हैं, इनको परिभाषा के हिसाब से संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। क्योंकि परिभाषा संक्रमण तत्वों की जो दी है वैज्ञानिकों ने, वो इस प्रकार दी है कि इनका बाहरी कोष अपूर्ण होता है। माने बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन सिर्फ 9 तक भरे होने चाहिए। कितने? 9 तक भरे होने चाहिए। जैसे कि हम अब जिंक की बात कर लेते हैं। अब जिंक का भर के बताते हैं आपको। जब लास्ट में इसका भर के देखते हैं तो निकलता है 4s2 3d10। देखिए, यह पूरा भरा होगा, यह पूरा भरा होगा, जबकि D में यहाँ पर बच्चों
9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो परिभाषा के हिसाब से जिंक, कैडमियम, मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। ठीक है, तो आपके हो गए डी ब्लॉक के तत्व, इतना समझ लिया। यहां देखो, यह है आपके पी ब्लॉक के तत्व, इन्हें क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरता है। पी ब्लॉक वे तत्व होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरता है। आप कहोगे सर एक आध का भर के बता दो, तो देखिए बोरोन का बच्चों परमाणु क्रमांक 5 होता है। 5 का भर के देखो, सब सिखाएंगे, चिंता मत करो, यहाँ अभी दिमाग मत लगाओ। 1s2 2s2 2p1, देखिए 2 2 4 1 5, लास्ट का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा है? पी उपकोष में भरा है, इसलिए इन तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इतना अपन ने सीख लिया। तो यह हो गए एस ब्लॉक के तत्व, इतने हो गए डी ब्लॉक के तत्व, यह हो गए आपके पी ब्लॉक के तत्व। अब कहोगे सर हमने एफ ब्लॉक के तत्व भी सुने हैं, वो कहाँ होते हैं? बिल्कुल आपने सही सुना, आपने बिल्कुल सही सुना है। ठीक है, तो देखो यहां से बच्चों, यहां से तो स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, इस प्रकार से यहां लिखे जाएंगे। तो बच्चों यहां लैंथेनम के बाद और एक्टिनियम के बाद 14 तत्व यहां रखे गए हैं। टोटल संख्या उनकी 28 है। संक्रमण तत्वों के अंतर रखे गए हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व। तो यह जो तत्व हैं बच्चों कौन से हैं? एफ ब्लॉक के तत्व हैं। एफ ब्लॉक के तत्व कहां रखे गए हैं? डी ब्लॉक के अंदर रखे गए हैं। अंदर रखे जाने के कारण इन्हें कहा गया अंतः संक्रमण तत्व। परीक्षा में पूछा जाएगा एफ ब्लॉक तत्वों को क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इनकी संख्या 28 है। लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें लैंथेनाइड कहते हैं, 14 मिलेंगे। जो एक्टिनियम के बाद आते हैं तत्व उन्हें एक्टिनाइड कहते हैं, यह भी 14 मिलेंगे। टोटल मिलाकर के ये आपके 28 हो जाते हैं। तो अपन ने इतना समझ लिया कि जो आवर्त सारणी है बच्चों, बाएं तरफ एस ब्लॉक के तत्व हैं जिन्हें हम धातुएं कहते हैं। बीच में डी ब्लॉक के तत्व हैं, इसमें भी लगभग सभी धातुएं हैं। और पी ब्लॉक में आपको अधातुएं ज्यादा मिलेंगी। तो प्रश्न आता है कि आवर्त सारणी में बाईं तरफ क्या होती हैं? धातुएं होती हैं, और आवर्त सारणी में दाईं तरफ अधातुएं होती हैं। ये भी परीक्षा में बच्चों प्रश्न बनता है। तो बच्चों अपन ने इतना समझा कि इधर कौन से तत्व, इधर कौन से तत्व, और वो फलाने का। ठीक है, और इसमें अब जो क्रम से आपको हम याद करवाएंगे, सारणी में जो तत्व हैं क्रम से हम आपको संख्याएं भी बताएंगे, वो भी बिल्कुल सरल ट्रिक्स से बताएंगे। आपको घबराना नहीं, चिंता नहीं करनी, आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, नहीं आप चिंता करो, जितना बताया जाए उतना ही आप थोड़ा सा आत्मसात करो। ठीक है, घबराओ नहीं। ये आपको बड़ी सी यहाँ पर सारणी लग रही थी, हमने चलो इसको मैट दिया। आपको एक एक खंड करके आपको बताएंगे। ठीक है, खुश? चलो, बस आपको चिंता नहीं करनी है। बस कक्षा 11वीं की पूरी केमिस्ट्री, जिसकी कोचिंग की फीस 15,000 रुपये होती है, हम देखो आपको फ्री में 11वीं की केमिस्ट्री की कोचिंग भी दे रहे हैं इसी MP सुपर 100 में, वो भी फ्री में। तो देखिए यहां अपन ले लेते हैं पहले शुरुआत करते हैं, इनकी संख्याएं देखते हैं अपन, किसकी संख्याएं कितनी हैं। आपका जो एस ब्लॉक है, आपका फिर यहां पर डी ब्लॉक है, इनको क्रम से लिखते हैं। इस तरीके से होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इस तरीके से ही बोला जाता है। डी ब्लॉक और आपका एफ ब्लॉक, ऐसे ही बोला जाता है, ऐसे ही बोला करो आप, SPDF। तो एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व। समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताओ। अब एस ब्लॉक के तत्व कितने होते हैं? बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है, भूल जाओगे।
जब सबकी संख्या याद करोगे तो भूल जाओगे। तो एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, और बच्चों पता है अभी हमने क्या बोला था, धातु, अधातु और उपधातु। आवर्त सारणी में अपन को 3 प्रकार के तत्व मिलेंगे, धातु, अधातु और उपधातु। तो एस ब्लॉक के तत्वों में जो तत्व हैं बच्चों वो टोटल 13 हैं। अब 13 में जो धातु हैं वो बच्चों आपकी कितनी हैं, धातुएं 12 हैं, और बच्चों जो आपकी इसमें अधातु मिलेगी वो आपको 1 मिलेगी। याद कराएंगे, घबराना नहीं, देखो घबराओगे तो टेंशन होगी। पी ब्लॉक के भी तत्व देख लो कितने हो सकते हैं, पी ब्लॉक के तत्व भी देख लो कितने हो सकते हैं। तो टोटल तत्वों की हम बात कर लेते हैं, तो बच्चों ये आपके 37 तत्व हैं पी ब्लॉक में। डी ब्लॉक के भी देख लो, डी ब्लॉक में बच्चों तत्व जो हैं आपके 40 हैं। एफ ब्लॉक की बात करें टोटल तत्वों की तो संख्या आपकी 28 है। इन्हीं को भूल जाओगे आप, इसीलिए आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हो। जो आप बोर्ड पर सामने पढ़ो वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। पुराना क्या था भाड़ में जाए, पुरानी अभी हमने आपको बताया नहीं हुआ याद, छोड़ दो उसको, भाड़ में जान दो उसको, जो सामने है उसको याद करो। एस ब्लॉक में तत्व कितने हैं, 13 हैं, जी देख लीजिए अपन ने। याद कैसे रखोगे, हमने कहा कि सस्ते पोस्ता ले आओ, पोस्ता हो ना, पास्ता बोल लो, सस्ते पास्ता ले आओ। किसी ने कहा दाल चावल ले आओ, और किसी ने कहा फोटो निकाल लो। जो इतनी चीजें आ रही हैं तो फोटो निकाल लो कि फलाना फलाना व्यक्ति इतना खिला रहा है। हमने जो आपको देखो ट्रिक्स बताने की कोशिश की है, बहुत सिंपल ट्रिक्स बताने की कोशिश की है। हमने कहा कि सस्ते पास्ता, दाल चावल और फोटो निकाल लो, सिंपल सी बात है। सस्ते, सा माने एस ब्लॉक के तत्व कितने हैं बच्चों, 13 हैं। बताओ। पास्ता माने पी ब्लॉक के तत्व पास्ता 37 आ रहा है, पास्ता 37, पास्ता 37 माने पी ब्लॉक के तत्व पास्ता, पोस्ते 37, देखो 37 छुपा हुआ इसमें, पोस्ते 37 पी ब्लॉक के तत्व 37 हैं। दाल चावल माने जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, दाल चावल माने चाल 40, दाल चावल 40 हो गए। फोटू F 28 हो गया। देखिए एफ ब्लॉक के तत्व आपके 28 हैं। यहां तक बताइए कहां समस्या है, हमको ऐसे ही याद है। सस्ते एस ब्लॉक के तत्व कितने हैं, 13 हैं। पास्ता पी 37, दाल चावल डी 40, फोटू 28, एफ ब्लॉक के तत्व 28 हैं। बताइए यहां तक आपको क्या समस्या थी। इतनी सरल ट्रिक से हमने आपको बताया, बताइए यहाँ आपको क्या समस्या थी। हमें लगता है आपको इसमें से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कितनी बेहतरीन ट्रिक्स हमने आपको यहाँ पर दी है। कुछ समूह के तत्व याद कराते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के तत्व भी बताएंगे। तो आवर्त सारणी में जो आपका पहला समूह है उसको हम S1 ब्लॉक भी कहते हैं, इनको हम क्षारीय धातु के नाम से भी पुकारते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है हाइड्रोजन से, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम और फिर फ्रेंसियम। क्रम से आपको याद करना है, याद नहीं रहते हैं हमें पता है। हमको कैसे याद है, हमको याद है हलीना की रूबी सांस फुर्र हो गई, हलीना की रूबी सांस फुर्र हो गई। हमने हा बोला, हा तो तुरंत ध्यान आया हाइड्रोजन, ली Li लिथियम, ना देखो यहां लिख देते हैं
ऐसे में लिखते हैं, ऐसे में लिखते हैं। हमने बोला था हा ली ना की रूबी सास फुर। हा से अपन ने तुरंत मन में सोचा हाइड्रोजन, ली से सोचा लिथियम, ना Na सोडियम, की माने के पोटेशियम का संकेत है, रूबी आरबी रूबीडियम का संकेत है, सास सीजियम Cs और एफ आर फ्रेंसियम। इसकी आवर्त सारणी आपको ग्रुप में भेज देंगे हम, चिंता मत करें, यहाँ आपको बता रहे हैं, इतना ही सुन लो। तो इनका बच्चों, इनकी जो संयोजकता होती है, इनकी जो संयोजकता होती है मेरे बच्चों, वो कितनी होती है? 1 होती है। क्योंकि जब इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो S उपकोष में भरा जाता है। फेमस परीक्षा में कई बार आता है, वो आपका सोडियम का आता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1, इसको भी सिखाएंगे हम। 2 2 4 6 10 1 11, देखिए 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अंत में क्या आया? s1 आया। तो जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने पर उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन लास्ट के जिस उपकोष में भरता है उसे उस का तत्व माना जाता है, उसे उस ब्लॉक का तत्व माना जाता है। अब देखिए इसकी संयोजकता होती है 1। अब इस तत्व है स्थायी कैसे होगा? जब कोई सूत्र बनेगा, कोई यौगिक बनेगा, तो हमने बोला था कि बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे हैं तो कोई दुनिया में यौगिक नहीं बन सकता, कोई सूत्र नहीं बन सकता। ये तो सभी संकेत हैं।